सबको जय यीशु की जय यीशु की। फिर एक बार प्रभु की प्रार्थना में, आराधना में, वचन सुनने में और मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है और विश्वास है इस लॉकडाउन के समय में प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए यह एकमात्र माध्यम है। मिस्सा बलिदान, आराधना और प्रभु का वचन सुनने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने इस बात को बताया कि घर बैठे बैठे उन्हें प्रार्थना करने का सुअवसर मिला है, मिस्सा बलिदान में भाग लेने का सुअवसर मिला है और प्रभु से प्रार्थना करने का एक समय मिला है। बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद दिया है और हम सभी पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए, जीवन में बरसाए हुए सभी आशीषों के लिए, वरदानों के लिए। और आज के दिन में फिर एक बार प्रभु के सानिध्य में, संगति में समय बिताएं, परम पावन संस्कार में उपस्थित प्रभु की आराधना करें। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। त्रित्वा तेरी वंदना करते हैं, त्रित्वा तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे यीशु मेरे प्रभु आ जाइए, मेरे यीशु मेरे प्रभु आ जाइए। मेरे दिल में, मेरे मन में आ जाइए, मेरे दिल में, मेरे मन में आ जाइए। हम तुझे प्यार करते हैं,
हम तुझे प्यार करते हैं। शक्तिदाता मुक्तिदाता आ जाइए, शक्तिदाता मुक्तिदाता आ जाइए, शक्ति देने मुक्ति देने आ जाइए, शक्ति देने मुक्ति देने आ जाइए। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। प्रभु तेरी वंदना करते हैं, प्रभु तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति 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 हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन के लिए प्यारे प्रभु जब आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं। हम सबों के जीवन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, आपका जयकार करते हैं। हम सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, पत्नी शांति प्रदान करें, जिंदगी की खुशियां प्रदान करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं। इस प्रातः काल में प्रभु तेरा जयकार करते हैं। और इस वक्त प्रभु जितने भी लोग आपकी आराधना प्रार्थना में शामिल हुए उन समूह के लिए आपकी आशीष की याचना करते हैं। हे प्यारे से एक एक व्यक्ति को आपका प्यार का स्पर्श मिले, आपका आनंद खुशियों का स्पर्श मिले। आपकी आपकी उस आनंद खुशी में हर कोई व्यक्ति आपकी तारीफ प्रभु का धन्यवाद करना कितना अच्छा है, क्योंकि वह भला है। वो हम सबों के जीवन में हर पल पल भलाई करता है। वो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाने वाला वह ईश्वर है। धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाने वाला वह ईश्वर है। हर एक का ख्याल रखता है, हर एक का ध्यान करता है, हर व्यक्ति से बेहद प्यार करता है। यही प्रमाण है भाइयों बहनों, आज के दिन में हम सभी इस प्रातः काल में प्रभु के सानिध्य में उपस्थित हो पाए हैं, क्योंकि ये प्रभु का प्रेम और अनुग्रह और प्रभु की दया की दृष्टि है। हम अपने बलबूते कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। यदि प्रभु हम पर दया ना दिखाए, यदि प्रभु की करुणा हम पर ना रहे, तो हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। इसलिए आज के दिन में यह हम सबों का कर्तव्य और फर्ज है उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना, प्रभु यीशु को धन्यवाद देना, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देना, उनकी स्तुति करना, आराधना करना हम सबों का कर्तव्य और फर्ज है। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने वचन के द्वारा कहा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यानी कि हम सभी मनुष्यों को ईश्वर के मुख से निकलने वाले जीवंत शब्दों की आवश्यकता है। हम सबों को ईश्वर का आदेश, ईश्वर का संदेश की आवश्यकता है। हम सभी अन्य सभी प्रकार के जीव जंतुओं से भिन्न हैं, अलग हैं। ईश्वर ने इस धरती पर 80,000 प्रजाति के जीव जंतुओं को बनाया है। उन 80,000 प्रजाति के जीव जंतुओं में से मनुष्य अलग है। मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप में रचा गया है, ईश्वर के अनुरूप बनाया गया है। ईश्वर ने उसे बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान देते हुए अलग बनाया है, स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया है। इसलिए मेरा और आपका, हम सबों का यह परम कर्तव्य है कि हम उस ईश्वर का निरंतर धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसका जय जयकार करें। जोर से बोले हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए हम सभी आज के दिन में प्रभु का जीवंत वचनों को सुने। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है और प्रतिदिन हमें ईश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द
अति आवश्यक है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। आध्यात्मिक जीवन के लिए एक प्रकार का टॉनिक है, आध्यात्मिक जीवन के लिए एक प्रकार का सामर्थ्य प्रदान करने वाला जीवंत वचन है। इसलिए इस वचनों को हमें सुनने की ज़रूरत है, ग्रहण करने की ज़रूरत है, इन वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है। और इस प्रकार से हम करेंगे, प्रभु हम सबों को बहुत आयत की आशीष प्रदान करेगा, प्रभु हमें बहुत आयत का जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन लिया गया है आज के दिन के लिए नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3। वचन लिया गया है नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3। छोटा सा वचन है, छोटा सा प्रसंग है, इसको हम सभी सुने। यहां पर लिखा है, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। बहुत ही छोटा सा वचन, सरल वचन, इस वचन पर हम लोग मनन चिंतन करें। प्रभु का वचन कहता है, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। 4 बातें यहां पर लिखी गई हैं, छोटे से वाक्य में, छोटे से प्रसंग में 4 बातें लिखी गई हैं। सबसे पहले बात यह है, प्रभु स्वयं हम सबों का सृष्टिकर्ता, हम सबों का उद्धारकर्ता, हम सबों का मालिक स्वयं कहता है, ईश्वर के वचन को कान लगाकर सुनो, ईश्वर के वचन को कान लगाकर सुनो। यह आवश्यक है। क्यों हम कान लगा के सुने ईश्वर का वचन? पहली बात, ईश्वर का वचन कान लगा के हमें इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि ईश्वर का वचन गंभीर वचन है, समथिंग वेरी सीरियस। हम यूं ही उसको नहीं सुन सकते। ईश्वर का वचन हम नहीं सुन सकते। हमें बड़े ध्यान से कान लगाकर हमें सुनने की जरूरत है, क्योंकि कुछ गंभीर बात प्रभु हम सबों से कहना चाहता है। इसलिए ईश्वर का वचन बड़े कान लगा के सुनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात यह है, ईश्वर का वचन सकारात्मक है, पॉजिटिव है। हम सभी जानते हैं हमारे अंदर दिन प्रतिदिन कहीं प्रकार की नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, नकारात्मकता हमारे अंदर आ जाती है। और सारी नकारात्मकता अगर हमारे अंदर स्टोर अप हो जाएगी तो हमारा जीवन कुंठित हो जाएगा, हम दुखी हो जाएंगे, हम अलग अलग प्रकार से परेशान होते रहेंगे। द पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी। ईश्वर का वचन सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और जब ईश्वर का वचन कान लगा के सुनेंगे, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जब आएगी, हम रिफ्रेश हो जाएंगे। और रिफ्रेश हो जाना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल कंप्यूटर युग है, मोबाइल का युग है। ज़्यादा व्यस्तता होने पर चाहे मोबाइल में चाहे कंप्यूटर में रिफ्रेश मारना पड़ता है ताकि सब कुछ ठीक ठाक चले। उसी प्रकार से हम सबों को भी ईश्वर के वचन कान लगा के सुनने से हम सभी रिफ्रेश हो जाते हैं। जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी बिल्डअप हो जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आते ही निकल जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पहली बात, ईश्वर का वचन गंभीर है। दूसरी बात, ईश्वर का वचन पॉजिटिव है। तीसरी बात, ईश्वर के वचन में जीवन है। इसलिए हम लोग ईश्वर का वचन यूं ही नहीं सुन सकते, हमें कान लगा के सुनने की जरूरत है। इसलिए प्रभु हमें बताता है आज के दिन में, कान लगा के सुनो मेरे वचनों को, मेरी बातों का कान लगा के सुनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कान लगाकर सुनने की आदत हम सबों को है या नहीं है? अगर इस सवाल में आप सबों से पूछूं, आप लोग सोचते रहोगे। सुनने की आदत तो हम सबों को है,
हम सुनते हैं और सुनने का वरदान प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु को धन्यवाद। हम सुन सकते हैं, लेकिन क्या हम ईश्वर के वचन को कान लगा के सुनते हैं, यह सवाल है। कई बार मिस्सा बलिदान में मैं बच्चों से पूछता हूं, प्रवचन के समय जब पहला पाठ पढ़ के सुनाया गया, उसके बाद अंतर भजन गाया गया, दूसरा पाठ हुआ, जय घोष हुआ, सुसमाचार की घोषणा हुई, उसके बाद प्रवचन के समय यानी कि लगभग वहाँ पर 5 से 10 या 12 मिनट का समय होता है। उसके उतने अंतराल के बाद जब बच्चों से पूछा जाता है, आज के दिन में पहले पाठ में आपने क्या सुना, लोग परीक्षित देखने लग जाते हैं क्या सुना। बड़ों से जब पूछते हैं क्या सुना, वो अगल बगल में देखते हैं क्या सुना। यानी कि हम सुनते तो हैं, कान लगाकर सुनने की आदत हमें शायद कम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं है, कान लगा के सुनने की आदत शायद कम है। वो भी कब कम है? ईश्वर को वचन को सुनने की भारी आती है, उस वक्त कान लगाकर सुनने की आदत कम है। वैसे हम लोग कहीं बातों को कान लगा के सुनते हैं, हमारी मतलब की बात जो कुछ भी हो, वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, कान लगा के सुनते हैं। जो बच्चे क्रिकेट खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, मान लो क्रिकेट खेल नहीं खेलने के लिए नहीं मिलता है, टीवी में आता है, यहाँ पर उसका कमेंट्री आती है, बड़े ध्यान से सुनते हैं, कान लगा के सुनते हैं। कुछ लोगों को एक दूसरे की बुराई किए बगैर रह नहीं सकते, उसके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में सारे लोगों की कमियां निकालना उनका एक प्रकार का पेशा होता है। यहाँ तक वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, खुदा बाप के ऊपर भी 2-4 कमियां निकाल लेते हैं स्वयं को छोड़ के। और इस प्रकार की बातों को कुछ लोग बड़े कान लगा कर सुनते हैं। जरा सा 5 मिनट सुन लिया किसी से, उसकी बुराई, उस परिवार के बारे में, इस परिवार के बारे में, उसके बाद वो 5 मिनट में इतना सुन लेता, बाहर जाके 25 मिनट उसको वर्णन कर सकता है। जबरदस्त कैपेसिटी है लोगों की नकारात्मक बातों को कान लगा के सुनने की। इसलिए प्रभु कहता है, अगर जीवन प्राप्त करना हो, ईश्वर का वचन कान लगा कर सुने। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। ईश्वर का वचन कान लगाकर जो सुनता है, ईश्वर का वचन जो कान लगाकर सुनता है, और ईश्वर का वचन जो व्यक्ति कान लगा के सुनता है, उस व्यक्ति को ईश्वर के नजदीक जाने की कृपा मिलती है। वचन सुने बगैर भाइयों बहनों हम प्रभु के नजदीक नहीं जा सकते। उस ईश्वर के जीवंत वचन सुने बगैर उसके पास हम नहीं जा सकते। उसके पास जाना हो, उसके वचनों को सुनना होगा। प्रभु ने कहा, मैं चरवाहा हूं और तुम भेड़े। चरवाहा की आवाज भेड़ सुनती है, और प्रभु कहता है, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनते हैं और मुझे मेरी आवाज पहचानते हैं। जब तक उसकी आवाज नहीं सुनेंगे उसके पास कैसे जाएंगे? उस चरवाहा, वो भला चरवाहा की आवाज हमें हर दिन सुनने की जरूरत है। जब उसकी आवाज सुनेंगे तब हम उसके पास जा पाएंगे, अन्यथा नहीं जा पाएंगे। हम धोखा खाएंगे, हम सोचेंगे वो भी चरवाहा है, ये भी चरवाहा है, वो भी चरवाहा है। और प्रभु ने कहा, चरवाहा क्या करता? चरवाहा अपने भेड़ों को हरे भरे मैदानों में ले चलता, शांत जल के पास ले चलता, उनकी रक्षा करता, उनके लिए इंतजाम करता, उनके लिए अपने प्राण तक देने के लिए वो तैयार होता है। चरवाहा को छोड़कर बाकी कोई ऐसा नहीं करता। इसलिए चरवाहे की आवाज हमें सुनने की आवश्यकता जरूरी है। जब हम प्रभु की आवाज सुनेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु की बात कान लगा के सुनेंगे, प्रभु के नजदीक जाने की कृपा हमें मिलेगी। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखा है, ईश्वर के पास जाएं और वह ईश्वर आपके पास आएगा। बड़े ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखा है, ईश्वर के पास जाएं और ईश्वर आपके पास आएगा। क्या मुलाकात होगी
जब हम ईश्वर के पास जाने के लिए एक कदम लेंगे, ईश्वर 99 कदम लेकर हमारे पास आएगा। जक्कैयुस के जीवन में यही हुआ था। जक्कैयुस ने क्या किया? ईश्वर के पास जाने के लिए एक कदम लिया था और वो ईश्वर 99 कदम लेकर जक्कैयुस के पास आता है। जक्कैयुस वहां पर गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठा था और प्रभु 99 कदम लेकर जक्कैयुस के पास आता है, क्योंकि प्रभु का मालूम था जक्कैयुस ने ईश्वर के पास जाने के लिए एक कदम लिया है। इसलिए ईश्वर स्वयं आके जक्कैयुस से कहता, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए संत याकूब हमें बताता है ईश्वर के पास जाएं और वह ईश्वर आपके पास आएगा। हर दिन हम प्रयास करें ईश्वर के पास जाने के लिए और हर दिन वह ईश्वर हमारे पास आएगा। जब ईश्वर हमारे पास आएगा, हम ईश्वर के नजदीक रहेंगे, कितना सुंदर अनुभव होगा, कितना अच्छा लगेगा। हमें किसी बात की डर नहीं रहेगा, किसी बात की घबराहट नहीं होगी, किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, कान लगा कर ईश्वर का वचन को सुनो। कान लगा के सुनने से हमें ईश्वर के करीब जाने की कृपा मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, साहस मिलेगा। और इसलिए प्रभु का वचन आगे कहता है, मेरे पास आओ। प्रभु के पास जाना तो चाहते हैं, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जा पाते हैं। रात को ये सोच के सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठ के प्रार्थना करेंगे, जल्दी उठ के चर्च जाएंगे, जल्दी उठ के हम प्रभु से प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, सब सोचते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते। आलस्यपन इस हद तक लोगों को कब्जा करके रखता है, तय करते हैं हर दिन, हो नहीं पाता, शरीर की दुर्बलता। इसलिए प्रभु के पास जाने के लिए भी हम प्रभु का वचन अगर सुनेंगे, हमारी आलस्यपन निकल जाएगा, हमारी दुर्बलता दूर हो जाएगी, सामर्थ्य आएगी, क्योंकि प्रभु का वचन शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। प्रभु का वचन सुनने से सामर्थ्य आएगा, प्रभु के पास हम जा पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है, कान लगा के सुनो, मेरे पास आओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमें क्यों बुलाता है उसके पास? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद 28 में लिखा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हमें विश्राम देने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आशीष देने के लिए, कृपाओं से भरने के लिए, अनुग्रह से भरने के लिए, अपने प्यार से हमें भरपूर करने के लिए हमें बुलाता है। हमसे कुछ लेने के लिए नहीं बुलाता है, प्रभु हमें देने के लिए बुलाता है। और प्रभु जो देता है वो जीवनदायक है। प्रभु जो देता है वो जीवनदायक, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है, कान लगा के प्रभु की बात सुनो और प्रभु के पास आओ, मेरे पास आओ। प्रभु कहता है मेरे पास आओ। और जो प्रभु के पास जाता है उस व्यक्ति को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने दुख में, संकट में, बीमारी में, परेशानी में, दुविधाओं में, किसी भी बात को लेकर जो प्रभु के पास जाता है उस व्यक्ति को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो प्रभु के पास नहीं जाता है सभी जगह जाता है। किसी ने कहा उधर जाओ, उधर गया, किसी ने कहा इधर जाओ, इधर गया, किसी ने उससे मिलो, उससे मिल लिया। दुनिया भर सब जगह जाते हैं। जो प्रभु के पास जाता है उसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु के पास हमारे सभी सवालों का उत्तर है, प्रभु के पास हमारे सभी समस्याओं का समाधान है। यीशु है तो सब है। Jesus is the only answer for all our questions. Jesus is the only answer for all our questions. He is the only solution for all our problems. वो एकमात्र समाधान है, हमारे सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। जो प्रभु के पास जाता है उसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चाहे आपकी समस्या कोई भी क्यों ना हो, आपका सवाल कितना बड़ा क्यों ना हो, आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, बीमारी का नाम कितना बड़ा क्यों ना हो, यीशु के पास जाएं, यीशु के पास जाएं।
निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। बीमारी में आपको चंगाई मिलेगी, अशांति में शांति मिलेगी और प्रभु आपको जीवन देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तीसरी बात प्रभु क्या कहता है, कान लगा के सुनो, मेरे पास आओ, मेरी बातों पर ध्यान दो। इसका मतलब क्या है? मेरी बातों पर ध्यान दो, इसका मतलब क्या है? पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, यानी कि मेरी बातों पर ध्यान दो। ध्यान देने का मतलब उन बातों पर, जो बातों को सुनते हैं उन बातों पर मनन चिंतन करना, उन बातों पर मनन चिंतन करना, उन बातों पर सोचना। माता मरियम ने क्या किया? स्वर्गदूत गैब्रियल जब माता मरियम के पास मुक्ति विधान के पैगाम को लेकर आया, मुक्ति विधान के पैगाम को लेकर आया, मां मरियम से मुलाकात करते हुए कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, आप गर्भवती होंगे और पुत्र प्रसव करेंगे और वो महान होंगे। तो माता मरियम ने घबराहट से पूछा, ये कैसे हो सकता? मैं कोई पुरुष को जानती तक नहीं, ये कैसे संभव है? तब स्वर्गदूत गैब्रियल कहता है, सर्वोच्च की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, जिससे आपसे जो उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे। उसने उत्तर दिया, यह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए वो आपसे जो उत्पन्न होंगे पवित्र होंगे। माता मरियम को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई, इतना समझ में आया कि यह ईश्वर का संदेश है, ईश्वर का वचन है, ईश्वर का पैगाम है। माता मरियम ने क्या किया? अपने दिल में संजोए रखा, अपने दिल में संजोए रखा। संजोए रखा मतलब, इसका मतलब उन्होंने अपने दिल में रखते हुए उन बातों पर विचार किया, मनन चिंतन किया। She pondered all that she had heard from Gabriel. She kept everything in her heart and she pondered. यानी कि सब कुछ अपने दिल में रखा और उस पर मनन चिंतन किया। यही बात प्रभु हमें बताता है, मेरी बातों पर ध्यान दो, ध्यान दो। माता मरियम हमें सिखाती ईश्वर का वचन कैसे सुनना चाहिए। ईश्वर का वचन सुनने के बाद अपने दिल में रखें और उस पर मनन चिंतन करें और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, ईश्वर का वचन हम दिमाग में रखते हैं, इंसान के वचन दिल में रखते हैं। इंसान ने, किसी ने हमारी बुराई की या ऐसी कोई नकारात्मक घटना हुई, वो घटना दिल में हमेशा रहेगी। 10 साल के बाद भी ताज़ा याद रहेगी, 25 साल के बाद भी याद रहेगी। ईश्वर का वचन 25 मिनट के बाद याद नहीं रहता, क्योंकि दिमाग में रहता है। प्रभु हमें सिखाता है ईश्वर का वचन हम अपने दिल में रखें। दिल रूपी खेत में जब ईश्वर का वचन बोया जाएगा, वहीं पर वो फल लाएगा। बीज बोने वाले के दृष्टांत के माध्यम से प्रभु ने यही कहा, जो बीज अच्छी भूमि में बोए गए या फिर जो बीज अच्छी भूमि में गिर गए, वे ही फल लाते हैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। यानी कि बाकी बीज जो पथरीली भूमि में गिरे, कांटिली भूमि में गिरे, रास्ते के किनारे गिरे, वो फल नहीं लाते हैं। जो अच्छी भूमि में गिरे वही फल लाते हैं। यानी कि दिल रूपी खेत में, इंसान के दिल रूपी खेत में जो बीज बोया जाता है वही फल लाएगा, दूसरा कोई फल नहीं लाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए हम सबों को प्रभु आज के दिन में बताता है, प्रभु के वचनों का कान लगा के सुने, प्रभु के पास जाएं, प्रभु की बातों पर ध्यान दें। ये 3 कार्य हमें दिए हैं। कौन से कार्य? कान लगा के ईश्वर का वचन सुनने की, ईश्वर के पास जाने की हर दिन, और ईश्वर की बातों पर ध्यान देने की, मनन चिंतन करने की जिम्मेदारी, कार्य हमें सौंपा है। अगर ये 3 कार्य अगर हम करेंगे, चौथा है पुरस्कार। पुरस्कार क्या है? और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा, और तुम्हारी आत्मा को क्या होगा? जीवन प्राप्त होगा। और हम सभी चाहते हैं हमें जीवन मिले, और जीवन बहुतायत से मिले, जीवन परिपूर्णता से मिले। और जीवन परिपूर्णता से कैसे मिलेगा? ईश्वर का वचन सुनने से, ईश्वर के पास जाने से, ईश्वर की बातों पर ध्यान देने से हमें बहुतायत का जीवन मिलेगा। हमारी आत्मा को
परिपूर्ण जीवन मिलेगा। और प्रभु हम सबों को आज के दिन में वो बहुतायत का जीवन प्रदान करें, बहुतायत का आनंद प्रदान करें, बहुतायत की खुशी प्रदान करें, तंदुरुस्ती प्रदान करें, सुख समृद्धि सुख शांति प्रदान करें। इसलिए हम आइए इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है, प्रभु के वचन के मुताबिक हम सभी प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ये प्यारे यीशु तेरी स्तुति 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 आराधना 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे यीशु धन्यवाद दास के वचनों के लिए। आपने हम सबको बुलाया, आपके पास बुलाया, आपके वचनों को कान लगाने सुनने के लिए आपके पास आने के लिए, आपके वचनों पर मन चिंतन करने के लिए हमारे आत्मा को जीवन हो जाए, हमारे अपने जीवन से भर दे भर दे भर दे भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर के पास आओ, वो तुम्हारे पास आएगा। ईश्वर के पास आओ, वो तुम्हारे पास आएगा। शैतान का सामना करो, वो तो भाग जाएगा। शैतान का सामना करो, वो तो भाग जाएगा। ईश्वर के पास आओ, वो तुम्हारे पास आएगा। पापी अपने हाथ शुद्ध करे, पापी अपने हाथ शुद्ध करे। कपटी अपना हृदय शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय शुद्ध करे। ईश्वर के पास आओ, और हमारे पास आएगा। ईश्वर के पास आओ, तुम्हारे पास आएगा। शैतान का सामना करो, वो तो भाग जाएगा। शैतान का सामना करो, वो तो भाग जाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो। वो तुमको ऊंचा उठाएगा, वो तुमको ऊंचा उठाएगा। ईश्वर के पास आओ, वो तुम्हारे पास आएगा। ईश्वर के पास आओ, वो तुम्हारे पास आएगा। शैतान का सामना करो, वो तो भाग जाएगा। ईश्वर के पास आओ, वो तुम्हारे पास आएगा। आइए हम प्रार्थना करें। विशेष रूप से आज के दिन में जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी है,
अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग मकसदों को, उद्देश्यों को लेकर आज के दिन में प्रार्थना मांगी। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम आपके पास आते हैं आज के दिन में उन तमाम लोगों को लेकर, उनकी ज़रूरतों को लेकर, उनकी बीमारी परेशानियों को लेकर, दुखों को लेकर हम आपके पास आते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहता है जो आपके पास आता है वो सुख पाता है। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनके जीवन में दुख है, जिनके जीवन में तनाव है, चिंता है, जिनके जीवन में बीमारी है, जिनके जीवन में संकट है, अलग अलग प्रकार की परेशानियों से उलझन में पड़े हुए हैं, उन सबों के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो हमें मुक्ति दे सकता, छुटकारा दे सकता, हमारा उद्धार कर सकता, हमें बचा सकता है, तमाम प्रकार के संकटों से, बीमारियों से हमें छुटकारा दे सकता सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप। क्योंकि बाइबल हमें बताता आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती, जिसके द्वारा छुटकारा मिल सकता। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नाम दिया गया यीशु का नाम। यीशु प्रभु आपके शक्तिशाली सामर्थ्य नाम को लेकर हम पिता से मांगते हैं। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, उन सभी लोगों पर पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आशीष बरसाइए, चंगाई बरसाइए, शांति बरसाइए, सुरक्षा बरसाइए, हर प्रकार के संकट बीमारी से ऊपर उठने की कृपा दीजिए ताकि सबके सब प्रभु आपके आशीषों से भरपूर हो जाए, आपके जीवन से भरपूर हो जाए और आप में आनंद मना सकें। हालेलुया 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 यीशु क्रिस्त घुटने टेकें, प्रभु की आशीष हम सभी ग्रहण करें। प्रभु ने हम सबों से बातें की आज के दिन में, बड़े विनम्रता के साथ प्रभु के सामने घुटने टेकें। प्रभु हम सबों को आशीष दे रहा है इस वक्त। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को बेटी विधि का उद्धार हो, अब रीति का विस्तार हो, देखना आती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा दान निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संसार को।